नमस्ते। मैं वैशाली। आज की जो ये चैनलिंग हुई है ये कहीं ना कहीं जिन डीएफ को कल रात में बहुत ज़्यादा सडनली रोना आया या उनके घर से उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है या आज मॉर्निंग में भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, उनकी सोल पर्चिंग हो रही है। कुछ डीएफ के साथ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में उनसे लड़ाई हो रही हो अभी कुछ दिनों से, और कल रात में कहीं ना कहीं वो डीएम को मिस करके रात के 12 बजे के बाद वो रो रही हूँ विदाउट एनी रीज़न, फिर वो नॉर्मल हो गई हूँ और फिर मॉर्निंग में भी कहीं ना कहीं कुछ डीएफ सडनली रो रही हैं और उनको पता भी नहीं कि रीज़न क्या है, राइट। तो जो भी डीएफ या जिन भी डीएफ के साथ ट्रिगर मिल रहे हैं कुछ दिनों से, और साथ ही साथ कुछ डीएफ को सडनली डीएम की याद आके वो रो रही हैं, और कुछ डीएफ का ये भी सिनेरियो हो सकता है कि वो सडनली रो रही हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्यों रो रही हैं। उन्हें 2 मिनट के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शायद मेरे डीएम की एनर्जी हो सकती है, बट ये अगेन एंड अगेन उनके साथ हो रहा है, ठीक है। तो मैं बात बोल दूँ यहाँ पे जो ये आपके साथ की जो ट्रिगर मिल रहा है, तो जिन डीएफ को उनके घर से ट्रिगर मिल रहा है या जिन डीएफ की फ़ाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको उनके कहीं ना कहीं बैक में पेन बहुत ज़्यादा है, कमर साइड में बात करूँ या उनके राइट साइड या उनके लेफ़्ट साइड, अब ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कहाँ पे हो रहा है। कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है कि अगर आपके डीएम की कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है या उनके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मैसिव एक अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है डिवाइन मास्कुलाइन की। तो जिन डीएफ के साथ या तो उनके रेड साइड में चेस्ट पे कहीं ना कहीं हार्ट पे इचिंग हो रही होगी, हल्का सा सेंसेशन हो रहा होगा, बर्निंग सेंसेशन में बात करूं, वहीं पे कुछ डीएफ के साथ उनके हेड पे आज बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको हेडेक फील हो, उनके आइज़ में पेन हो, उनको बर्निंग सेंसेशन उनके आइज़ में भी फील हो रही हो, साथ ही साथ उनको क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि उनका क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं स्पिन कर रहा है या उनका क्राउन चक्रा पे कहीं ना कहीं सेंसेशन हो रहा है। देन आप समझ जाना ये आप में से बहुत से डीएफ के चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, और जैसे एक डीएफ के चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के भी चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन डीएफ के साथ ये सिनेरियो है कि आपको हार्ट पे सेंसेशन फील हो रहा है लेफ़्ट साइड या राइट साइड, आपको बैक में पेन हो रहा है कमर पे, साथ ही साथ आपको आइज़ में पेन हो रहा है या सेंसेशन हो रहा है या आपको क्राउन चक्रा आपको हेड पे हैवीनेस फील हो रही है, देन ये ओनली आपकी खुद की एनर्जी है, ये आपके डीएम की नहीं है। वहीं पे जिन डीएफ के साथ ये सिनेरियो है कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक फैमिली से ट्रिगर मिल रहा है या अगेन एंड अगेन घर पे कोई लड़ाई झगड़ा सारे सिनेरियो बन रहे हैं और वो पास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एंजाइटी लो फील कर रही हैं, देन यहाँ पे आपका ये एनर्जी निकल रही है सोल पर्जिंग के थ्रू, क्योंकि इस टाइम डीएम की अवेकनिंग होगी और डीएम की अवेकनिंग तब होती है जब कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन भी डीएफ के साथ उनको एंजाइटी हो रही है, उनको घर से ट्रिगर मिल रहा है, उनको सडनली रोना जैसा फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा लो थका हुआ फील कर रही है, राइट। उनकी बॉडी पेन कर रही है, बॉडी गर्म फील हो रही होगी, भले उन्हें फीवर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि आपके अंदर कुछ पेन थे, कुछ ट्रॉमा थे, कुछ ब्लॉकेजेस थे जो डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको सरफेस की है, और जिसकी वजह से अब डिवाइन ने तो वो सरफेस कर दिया ट्रिगर के थ्रू, आपको थोड़ा सा हिला दिया अपनी जगह से। अब वहीं पे आप में से बहुत सी डीएफ रो रही हो और आपको बॉडी में गर्म फील हो रहा है या ठंडा फील हो रहा है या आपको बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, देन यहाँ पे ये आपके ब्लॉकेजेस जो निगेटिविटी थी ये रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि बहुत से डीएफ के साथ आपके डीएम ने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक अभी कुछ दिनों में कर दिया होगा या कल परसों कर दिया होगा, या आने वाले टाइम आपके डीएम कहीं ना कहीं आपसे रन करने वाले हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूँ एक
चैनल सॉन्ग मुझे पॉपअप हुआ है, उसकी भी टाइमिंग 333 है, वो मैं पिन कर दूँगी, आप इसे देख लेना, आपको 50% स्टोरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत से डीएम का अब जो स्टेट आ रहा है, क्योंकि वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, और जो डीएम अनअवेकन अभी हैं उनको ओनली आपको लेके एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपके डीएम के साथ भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग वाला एक सिनारियो या सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके डीएम अब इस कनेक्शन को एक्सेप्ट तो करना चाह रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अब वो अपना टाइम लेंगे, अब वो इन सारे सिनारियों को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई भी ट्रॉमा या उनका पेन या उनके कोई भी ऐसे एक कहते नहीं है ना सिचुएशन उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट में है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी उस सिचुएशन को पहले क्लियर आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो उनकी जॉब हो सकती है, वो उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, वो उनका घर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली से उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है जिन डीएफ के साथ सडनली आपके घर से आपको ट्रिगर मिल रहा है कुछ दिनों से, आप 1 बाय 1 दिन में 2-3 बार आपकी बहस हो जा रही है विदाउट एनी रीज़न, आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो बट अगेन एंड अगेन होता जा रहा है, देन ये साइन है कि आपके डीएम के साथ भी कहीं ना कहीं उनके कार्मिक, उनके घर वाले या उन कोई भी कार्मिक हो सकता है, या उनकी जॉब हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो मुझे विज़न आ रहे हैं वो आपके घर वाले ज़्यादा आ रहे हैं और डीएम के घर वाले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एक टावर मूवमेंट में जाने वाले हैं कुछ ही टाइम के लिए, और वो अब पूरे इस सिनारियो को, इस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो खुद के अंदर जाएंगे। जो हम कहते हैं ना खुद की सोल को पहचानना, खुद की चॉइस क्लियर करना, तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम अपनी चॉइस क्लियर करेंगे कि उनको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि अभी तक उनको भी इस कनेक्शन के बारे में तो समझ में आ गया, बट अब वो सबसे रन करके कुछ टाइम खुद के लिए लेना चाहते हैं। और इस ड्यूरेशन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन डीएफ को इस बार आपको ट्रिगर मिलता है घर वालों से, आप इसे एज अ ब्लेसिंग लो, और जब आप रो, आप बहुत आराम से टाइम लो और जितना रो सको रो लो, क्योंकि इस टाइम बहुत से ऐसे ब्लॉकेज है, बहुत से ऐसे पोर्टल आने वाले हैं जहाँ पे जो आपके हिडन ब्लॉकेजेस थे, जो हिडन इमोशन थे, वो आप जितना ज़्यादा रो के निकाल लोगे, आपकी निगेटिविटी उतनी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। तो जिन भी डीएफ को रोना आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल रोना, आप बिल्कुल इस टाइम लो, आराम से रो लो, और रोने के बाद चीज़ों को रिलीज़ कर दो अपनी बॉडी से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे रोगे, क्योंकि बहुत से डीएफ को ट्रिगर मिलने वाला है और मिल रहा है, वो पास्ट कुछ दिनों से रो भी रही है, और आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं आप सडनली रोगे, देन यहाँ पे ये ओनली आपके ब्लॉकेज, आपकी निगेटिविटी रिलीज हो रही है, क्योंकि यूनियन पोर्टल आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की मैसिव अवेकनिंग आने वाली है, जिसकी वजह से एक डीएफ भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, आपको इसे निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अभी जस्ट मैं आई हूँ, आने के बाद मुझे पूरे रोड पे 222, 1111, 111, 777 इतने एंजल नंबर दिख गए, देन मुझे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं ये आप में से बहुत से लोगों के लिए एक साइन है। तो जिन डीएफ के साथ पास्ट कुछ दिनों से ये सिनारियो आपको मिल रहा है कि आपको 1111, 111, 222, 777 एंजल नंबर आपको अगेन एंड अगेन पॉपअप कर रहा है, डिवाइन अगेन एंड अगेन पॉपअप कर रहा है, देन यहाँ पे ये एक साइन है कि यहाँ पे आपके डीएम की हायर सेल्फ से आपको साइन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, और जिन डीएफ के दिमाग में ऐसे कोई भी थॉट आ रहे हैं कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, आप अपने डीएम को कहीं ना कहीं कर्स कर रहे हो, आप इस जर्नी को कर्स कर रहे हो, आप बिल्कुल टूट के थक हार चुके हो, तो ये आपके डीएम की हायर सेल्फ से इस एंजल नंबर के थ्रू आपको मैसेज आ रहा है कि तुम्हें अपनी चॉइस को क्लियर करना है, इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं फ्यूचर है, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, चीज़ों को
फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो कि इस जर्नी पे जुलाई से लेके, जुलाई तो एंड हो गया, अब दिसंबर तक बहुत से डीएम की अवेकनिंग होने वाली है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस ड्यूरेशन आपके मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है, डीएफ के मूड स्विंग्स होते हैं, उसे रन करने का मन करता है, उसे सडनली गुस्सा आता है, उसकी सोल पर्जिंग होती है, देन आप ये एक्सेप्ट करो कि इस ड्यूरेशन आपके साथ ये होगा। और इन चीज़ों को जितना ज़्यादा रिलीज़ कर सको उतना रिलीज़ करो, और रिलीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्माइल के साथ एक ब्लेसिंग देनी है कि फाइनली कुछ ब्लॉकेज थे जो हमारे यूनियन को आने में या हम दोनों के परमानेंट यूनियन को होने में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, ट्रॉमा, पेन रोक रहा था, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था। तो फाइनली ये एक रिलीज़ हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत से डीएम इस टाइम मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, वो एक प्रॉपर टाइम लेंगे और अब वो बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे जाने वाले हैं। और यहाँ पे अब बहुत से डीएम इस कनेक्शन को, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो डीएम अपनी फीलिंग्स से, अपनी टेलीपैथी से, अपनी डीएफ की जो ड्रीम्स आते थे डीएम को लेके, उसको भी कहीं ना कहीं सडनली मिसिंग वाली एनर्जी आती थी, सारी चीज़ें आती थी, वो इनसे रन करने की कोशिश करता था। बट अब डिवाइन मैस्कुलाइन का वो टाइम आया है, जो अनअवेकन डीएम है वो भी कहीं ना कहीं एक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे जो डीएम कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस में, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट चक्रा, अपर चक्रा जितने भी उनके हैं, वो चाहे हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, उनका भी थर्ड आई चक्रा, जिन डीएफ के साथ कहीं ना कहीं उनको थर्ड आई पे सेंसेशन फील हो रहा है, उनको उनके क्राउन चक्रा पे कहीं ना कहीं सेंसेशन, हेडेक, आई में पेन फील हो रहा है, या आई पे थोड़ा सा हीट टाइप का फील हो रहा है, देन आप समझ जाना ये आपका एनर्जी नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के कहीं ना कहीं अपर चक्रा उनके एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप एज अ डीएफ आप उनकी एनर्जी पिक कर पा रहे हो और आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइन है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन अनअवेकन है वो अवेकनिंग या इस रिलेशनशिप को इन अ लॉजिकल वे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग पीरियड में है या उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, वो कहीं ना कहीं अपना टाबू मोमेंट में आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि उनके घर से भी उनको ट्रिगर मिल रहा है। तो वो अब इस कनेक्शन को ओवरऑल समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर इस कनेक्शन में ऐसा है क्या, जो मुझे रात में उलझन होती है, जो मुझे सडनली डीएफ की याद आती है, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, तो ये हो क्यों रहा है। तो अब यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे इस पूरे सिनारियो को समझना शुरू करेंगे, और वो डीएफ को कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग और एक क्लियर चॉइस बनाना शुरू करेंगे। तो जिन डिवाइन मैस्कुलाइन अभी आपके कुछ टाइम के लिए आपको ब्लॉक कर रहे हैं या आपको अपकमिंग टाइम में ब्लॉक करने वाले हैं, देन आपको अपने डीएम को सिंपली ब्लेसिंग के साथ उनको रिलीज़ कर देना है, उनको प्रॉपर स्पेस देना है। और ये करने के बाद एक डीएफ को उनका डीएम कब यूनियन होगा, अब नेक्स्ट टाइम कब वो आएगा, कब टेलीपैथी हो रही है, मुझे ये स्नेक दिखा, मुझे ये नंबर दिखा, आपको इन सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी को दे दोगे यहाँ पे, देन आप यहाँ पे चेजिंग एनर्जी पे चले जाओगे। और अगर आप चेस करोगे, देन सडनली जो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक ब्लॉकेज ला के क्रिएट कर दोगे, क्योंकि डिवाइन को टेस्ट एंड ट्रिगर दोनों करना होता है। तो वो डीएफ को कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी की वजह से ट्रिगर करेंगे और आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाओगे। और बहुत से डीएफ अपने डीएम को अगेन इतना इनफ वर्क करने के बाद चेस करने वाली हैं। देन मैंने ये पहले ही आपको वार्न कर दिया कि अगर आपको क्रेविंग हो कि मुझे मेरे डीएम को कहीं गलती से कॉल पे कॉल कर दूँ, मैं मैसेज पे मैसेज कर दूँ, मैं उसे 10 बातें सुना दूँ, देन आप समझ जाना जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके डीएम की वजह से हो रहे हैं, ना कि आपकी वजह से हो रहे हैं। तो आपको टोटली यहाँ पे उन्हें टाइम देना है, और टाइम देने के बाद डीएम अब कब आएगा कब नहीं आएगा आपको कुछ भी नहीं सोचना, और यहाँ से ओनली आपको खुद के ऊपर फोकस रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा साइन है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग पीरियड में आने वाले हैं, राइट।
एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे।